इस दौरान इस कार्यक्रम में सौधर्मेंद्र के पद से सुशोभित समाज श्रेष्ठी श्री पंकज जी जैन सर्राफ ने प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण भक्त मंडल को अपना मंगल बोधन दिया। आदिनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याण की सर्वप्रथम तो आपसे कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने इस धर्म की गंगा को बहाने के लिए अपना कीमती समय यहाँ पर लगाया। निश्चय ही पुण्यार्जन में आप सब लोगों का बड़ा चक्कर। इसी के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ मंगल ध्वजारोहण के सुंदर उपक्रम को संपन्न किया गया। सर्वविघ्नोपद्रव और शांति सर्वविघ्न निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सम्यक दर्शन की प्रभावना का अंग है। ऐसे ध्वजारोहण मंगल ध्वजारोहण का कार्यक्रम अपन करेंगे। तत्पश्चात भव्य पालकी यात्रा के सुंदर सोपान की ओर बढ़ते हुए भक्तों ने विनय पूर्वक श्री जिनेंद्र भगवान से आज्ञा लेकर श्री जिनबिंब को शीश पर धारण कर भव्य पालकी में विराजमान किया। मनाना चाहते हैं, हे प्रभु आज्ञा प्रदान करें। एक प्रतिमा जी, एक यंत्र जी को बराबर हॉल में भर्ती करने के लिए इतने में ही ढोल नगाड़े बज उठे। सभी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। पालकी यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान श्री जी की अनुपम प्रतिमा और उन पर चंवर ढुराते भक्त, बड़ा ही स्वर्गिक नजारा था ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी श्री जी की ये भव्य पालकी यात्रा। पालकी यात्रा के माध्यम से श्री जी की प्रतिमा को कार्यक्रम स्थल लाकर भक्तों ने प्रतिमा जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल अभिषेक एवं पावन शांतिधारा के मंगलमय उपादान को संपन्न किया। ऐसे महाअवसर पर जिनाभिषेक एवं शांतिधारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में सौधर्मेंद्र के पद से सुशोभित समाज श्रेष्ठी श्री पंकज जी जैन सर्राफ को कार्यक्रम में आगे अभिनंदन समारोह का आयोजन कर इस कार्यक्रम में सौधर्मेंद्र के पद से सुशोभित श्री पंकज जी जैन सर्राफ एवं उनके माता पिता श्रीमती सुधा जैन जी एवं श्री जयपाल जैन जी का सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले एवं उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों का अभिनंदन किया गया। स्वागतम स्वागतम। श्रीमान पंकज जी जैन सर्राफ आज के सौधर्मेंद्र बने हैं। सारे देश का ऐसा प्रमुख प्रकाशन अरहंत प्रकाशन परिवार श्रीमान योगेश चंद जी जैन हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार करतध्वनि तालियों से इनका और समिति की ओर से पटका उड़ा करके स्वागत, अभिनंदन और बहुमान। कार्यक्रम के अगले सोपान पर श्रेष्ठी मान्यवरों के कर कमलों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात विधान मंडल पर मां जिनवाणी की स्थापना की गई।
स्थापनम करोमि द्वादशांगजनागामेभ्यो स्थापनम करोमि। इसी के साथ कार्यक्रम श्री भक्तामर महामंडल विधान की महाआयोजन की ओर बढ़ गया। विधान मंडप पर मंगल कलशों को स्थापित करने सहित अन्य प्रकार की पावन क्रियाओं को पूर्ण किया गया। उस कलश के पास में कलश स्थापित करेंगे। इसके बाद भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से संगीतमय श्री आदिनाथ भगवान पूजन एवं भक्तामर महामंडल विधान संपन्न किया। पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनदे। इस दौरान मंत्रोच्चारण करते हुए भक्तों ने पूजन करते हुए भगवान के श्री चरणों में अनेक पावन अर्घ्य समर्पित किए। लोग उत्तमा, सीता लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पड़े तो धमो लोग उत्तम। तारी शरणम पबजाम, अरहंती शरणम पबजाम, सिद्ध शरणम पबजामि, साहू शरणम पबजाम, केवली पड़े तो धम्मम शरणम पबजामि। गणधरों को 63 रिद्धियां होती हैं और मुनिराजों को अधिक से अधिक 48 रिद्धियां हो सकती हैं। इस बीच भजन गायक द्वारा एक से बढ़कर एक मधुर प्रभु भजन गाए गए और भक्तों ने भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो भजनों की तर्ज पर खूब प्रभु भक्ति की। यही ताली बजाते हुए मेरे साथ क्या बोलेंगे? मेरे बाबा करे करामात रे, आदि बाबा करे करामात रे, इनके चरणों में झुकता जहान है, आदि बाबा करे करामात रे। इस तरह भगवान की पूजन और भक्ति से परिपूर्ण ये मन भावन दृश्य कुछ समय तक इसी तरह प्रकट होते रहे। आएंगे प्रभु आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, प्रभु आएंगे। अपने अंदर ऊर्जा को जो संग्रहित करने का है तो अपन जैसे ही हाथ उठा करके जयकारा बोलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे सारे शरीर के अंदर क्या होती है? ऊर्जा विद्यमान हो जाया करती है। मैं फूल बनकर तेरे बेदी पे चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं। अब हमको दीजिए जन्म जन्म का सा, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। मेरी झोली छोटी पड़ गई, मेरी मिट्टी सोना बन गई रे, क्षम शरण में आके। विद्यमान श्री भी सिद्धि शंकर सिद्धि प्रभु के गुण गाऊं। मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामि, अरे घम निर्व्यपामि। मेरे तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। उड़ी उड़ी जाए देखो, उड़ी उड़ी जाए। निजानंद मंडित मुक्ति पद प्रचारी, मानक पद प्राप्त अर्घम निरूपामि स्वाहा। मिल मिलकर ये विधान रचाया है, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए। श्री सबना जिनंद तौर समोसड़त्या भाननम। परंतु कुछ समय बाद ये भक्तिमय कारवां भगवान के जन्म कल्याण के लघु चित्रण के सुंदर सोपान पर पहुंचा, जहां सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी ने सुंदर भक्ति नृत्य करते हुए तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याण के दृश्यों को प्रकट किया। करके और क्या ला सकती हो? तीर्थंकर बालक को लेकर के आ सकती हो। क्षम क्षम करती चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना, गौरे सांग छवि मन बस गई रे। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले प्रभु जी, मेरे आदिनाथ झूले पलना। माता का लल्ला हो गया, क्या कहिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे शास्त्री जी के लिए और हमारे संगीतकार भैया दीपेश जी के लिए, जिन्होंने सचमुच का अपना दृश्य यहाँ पर बिल्कुल ही सामने ला दिया। सभी को बहुत आनंद आया ना, तो तालियां उतनी जोरदार नहीं आई। इस दौरान परिसर में खूब प्रभु भक्ति के दृश्य प्रकट हुए। माता दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, और देवी माता दे दो बधाई। इस आयोजन में एकत्रित भक्तगण श्री भक्तामर स्तोत्र के 48 संगीतमयी काव्यों को एक एक करके 48 अर्घ्यों के प्रतीक स्वरूपों में भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं।
हरे घम निर्विपामी शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी हृदय स्थिताय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी हृदय स्थिताय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी निर्विपामी शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी हृदय स्थिताय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी हृदय स्थिताय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी हृदय स्थिताय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवः शिवपद स मुनीन्द्रपन्थाश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी स्वाहा ओम ह्रीं कोटि भास्कर मंडल प्रातिहार्य क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी। इस दौरान उन महापावन 48 काव्यों का पुण्यार्जन करने वाले भक्त एक एक करके भगवान के श्री चरणों में भक्ति रूप काव्यों के प्रतिरूप अर्घ्यों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कुंभ गल तो ज्वल सोहणी ताकता ओम ह्रीं तुन्ना नाग नमनी शक्ति संपन्ना क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी संग्राम मध्य क्षेमंग्रह क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी मने गजादि भय निवारण क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय ओम ह्रीं संसाराब्धि तारण क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय हरे घम निर्विपामी ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समर्था क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदयस्थाय शीर्षव जिनेन्द्राय नमः हरे घम निर्विपामी स्वाहा ओम ह्रीं अष्टचत्वारिंशत् दल कमलाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री हृदय स्थिताय शीर्षव देव जिनेन्द्राय पूर्ण अर्घम निर्विपामी स्वाहा। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ने लगता है और प्रभु भक्ति के सुंदर दृश्य प्रकट होने लगते हैं। ज्ञानी मस्ती में मस्ती है उनकी मस्ती में कगिरी में बजी बधाई बधाई आई जन्म कल्याणक की वेला ओ आया जन्म कल्याणक आया भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की उधीनी तेरी भक्ति पापों से जो भी करते हैं पाकर के भक्ति का फल वे भी सच्चे सुख को वरते हैं ले सब टूट गए तड़ तड़ तेरी भक्ति जब गाई थी आपके चरणों में तेरी महिमा सुन कर आया। कुछ समय पश्चात विधान और पूजन को समापन की ओर ले जाते हुए भक्तों द्वारा विधान मंडप पर मंगल विसर्जन किया जाता है। 24 तीर्थंकर भगवानों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। हे प्रभु, हम सभी ने आज यहाँ पर भक्ति भाव से विधान किया। हम सबके द्वारा मन से, वचन से, काय से जो भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्पश्चात पावन श्री जन्मबिंब को कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी ले जाकर वेदी में यथास्थान पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कार्यक्रम समापन पर इस कार्यक्रम में सौधर्म इंद्र के पद से सुशोभित समाज श्रेष्ठी श्री पंकज जी जैन सर्राफ के मंगल भाव कुछ इस प्रकार रहे। श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक जैन चेतना फोरम के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया गया। जैन चेतना फोरम पिछले कई वर्षों से श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाता रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा
कि वैसे तो सभी तीर्थंकर बराबर हैं, सभी अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य के धारी हैं, लेकिन प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की बात अलग कुछ इसलिए है क्योंकि वही एक तीर्थंकर थे जब भोग भूमि समाप्ति की ओर थी और कल्प वृक्ष समाप्त हो गए थे, तब सारी नगरी में त्राहिमाम मची हुई थी। तो उस समय जब लोगों को कल्प वृक्ष आदि समाप्त होने पर भोजन, पानी, औषधि, वस्त्र आदि की दिक्कत थी, तो उस समय एक ही उनके सामने शरण थी और वो शरण थी श्री आदिनाथ भगवान की। तो आज भी मैं यही कहूँगा कि जिस भी गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी की अनेक समस्याएं होती हैं, तो जैसे उस समय की जनता श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में गई, उनकी शरण में गई और उन्होंने हंसी मसी कृषि आदि विद्या की शिक्षा दी और लोगों का गृहस्थी धर्म सिखाया, उसी प्रकार आज भी आप आदिनाथ भगवान के चरणों की शरण में जाएं, क्योंकि वही एक तीर्थंकर हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग को भी बताया और गृहस्थ धर्म भी सिखाया। अंत में मैं यही कहूँगा, श्री आदिनाथ भगवान